हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो रैशनल नंबर वाले चैप्टर में, मतलब फर्स्ट चैप्टर में आपको आते हैं, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द P अपॉन Q फॉर्म। इसका मतलब क्या, आपको कोई नंबर दिया होगा, आपको उस नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम लोग सीखते हैं, पहले एग्जाम्पल से सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, आपको बोला है ये नंबर है 2.5, ठीक है, और बार लिखा हुआ है 2.5 और 5 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब कि ये जो 5 है ना वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। लेट x इक्वल टू, ये जो आपका क्वेश्चन है वही है, ठीक है। लेट x इक्वल टू 2.555 और इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। ये है आपका x। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, ठीक है बच्चों। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 10x। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेसिमल है वो राइट साइड जाएगा एक स्टेप। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल जाएगा राइट साइड कितने स्टेप? एक स्टेप। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 25.55, ठीक है, 555 इस तरह से। तो ये हो गया x, ये हो गया 10x। इसको आप नाम दे दो 1, इसको दे दो नाम 2, ठीक है। अब यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, 2 माइनस 1। ये जो सेकंड वाला है उसमें से आप फिर फर्स्ट वाला निकाल दीजिए। तो यहां पे क्या बचेगा? यहां पे आप इस तरह से लिखोगे ना, 10x माइनस x। 10x में से x जाएगा तो क्या होगा? 9x होगा। इस तरफ क्या होगा बच्चों? देखो 10x कितना है आपका? 25.555 इस तरह से है। और x क्या है? x आपका है 2.555, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो क्या होगा, ये जो 555 है और ये जो है ये सब तो जीरो हो जाएंगे ना बच्चों, राइट। ये सब जीरो हो जाएंगे। 25 माइनस 2 क्या होगा? 23। सो 9x इक्वल टू 23। सो x इक्वल टू वॉट? 23 अपॉन 9। अब इसमें क्या कुछ कैंसल हो सकता है, कुछ कट सकता है? नहीं। तो दिस इज योर आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट ऐसा ही कुछ दूसरा क्वेश्चन होगा। ये मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे बच्चों हमने देखा एक नंबर रिपीट होता है। अब सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, ताकि आपको और भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सपोज यहां पे नंबर है 3.7, यहां पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक और ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें दो नंबर रिपीट होंगे, तो क्या होगा? जैसे 3.72, यहां पे दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, दो नंबर के ऊपर बार है, मतलब दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहले ये वाला कर लेते हैं, 3.7 बार है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे? लेट x इक्वल टू 3.777, राइट, ये लिख दिया। दिस इज 1। फिर दूसरा, यहां पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे। तो यहां पे हमने 10 किया, 10x इक्वल टू 37.777, क्योंकि ये जो डेसिमल है वो राइट साइड जाएगा कितने स्टेप? एक स्टेप। 10 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो एक स्टेप जाएगा राइट साइड। तो यहां पे था, अब इधर आ गया। सो नाउ दिस इज अवर 2। अब आपको पता है क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 माइनस 1 करते हैं ना बच्चों, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा? 10x माइनस x करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 9x। और इस तरफ ये 10x अपना कितना है? 10x है 37.777, राइट, ये है। और आपका x क्या है? आपका x है 3.777, राइट, ये है। अब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये जो 777 है, ये सब 77, ये तो जीरो हो जाएंगे ना बच्चों, राइट, जीरो। 7 माइनस 3 कितना होगा? 4 होगा। 3, तो ये क्या आ गया? 9x इक्वल टू 34। सो x इक्वल टू 34 अपॉन 9, ठीक है। ये हमें मिल गया आंसर 34 अपॉन 9। चलो अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिसमें दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 7 और 2। तो
तो यहाँ पे आप फिर से क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू 3.727272 इस तरह से, ठीक है। कॉल दिस एज 1। फिर यहाँ पे देखो दो नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से। किससे, 100 से। सो यहाँ पे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया 100x, ठीक है। अभी जो डेसिमल है वो जाएगा राइट साइड। कितने स्टेप जाएगा, 2 स्टेप, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्टेप जाएगा इस तरफ। तो ये क्या बन जाएगा, 372.7272 इस तरह से। दिस इज सेकेंड। आया समझ में। डेसिमल जो है वो राइट साइड जाएगा, कितने स्टेप, 2 स्टेप। सो यहाँ से इस तरफ गया, इस तरफ, देखो यहाँ पे था ना, तो यहाँ से सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब वही बेसिक चीज 2 - 1 करेंगे। सो 100x माइनस x कितना आएगा बच्चों, दिस इज 99x, ठीक है। अब 100x कितना है, 372 है, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे 372.7272 इस तरह से, माइनस x कितना है हमारा, x है 3.7272, ओके। तो ये जो 727272 है, ये 7272 है, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना। और 2 - 3 इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। बट आप डायरेक्टली लिख दो ना, 372 - 3 इट विल बी व्हाट, इट विल बी 369। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, x इक्वल टू 369/99। अब क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, क्योंकि अभी भी इसमें डिवीजन, इसमें कट हो सकता है ना दोनों तरफ। दोनों के दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 से डिविजिबल हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो 3 × 33 हो जाएगा, राइट। दिस इज 3 1s 3 2s एंड 3 3s। सो 123/33। क्या अभी भी ये फाइनल आंसर है, नहीं, अभी भी कट हो सकता है, राइट, क्योंकि इन दोनों में दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हैं। देखो 3 11s और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 3 4s एंड 3 1s। डन। अब जो आपका आंसर है ना 41/11, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो हमने अभी 2 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, देखो यहाँ पे 1 नंबर रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें 3 नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास ऐसे 2 नंबर हैं, देखिए 7.125, इसके ऊपर बार है ना, इसका मतलब क्या कि ये 3 नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। यहाँ पे है 12.126, इनके ऊपर भी बार है 1 2 और 6 के ऊपर, तो ये तीनों नंबर रिपीट हो रहे हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट x इक्वल टू 7.125 125 और 125 ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1000x। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल इधर था, ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा इधर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 7125.125 125, ये चलता रहेगा ऐसे। सो कॉल दिस एज नंबर 1 एंड दिस वन एज नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं ना। सो व्हाट वी डू, 2 - 1, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1000x माइनस x, इट गिव्स अस 999x। जबकि इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे 7125.125 इस तरह से लिखेंगे, माइनस 5 के नीचे देखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो 5 के नीचे 7 आएगा, 7.125 ऐसा, तो ये लिख दिया। अब देखो बच्चों, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है ना 125 125 ये सब कॉमन है ना, तो सब तो सबट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएंगे ना, 125 माइनस 125 है ना, राइट। अब यहाँ पे देखिए 7125 माइनस 7 क्या होगा बच्चों, इट विल बी 7118, राइट। 25 माइनस 7, 25 माइनस 7 इज 18, तो ये हो गया 9। यहाँ पे आप बचेगा क्या बच्चों,
999x इक्वल टू 7118, पॉइंट के बाद जीरो। आप आगे कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, तो ये नहीं लिखोगे चलेगा। ऑलराइट, सो x इक्वल टू 7118 अपॉन 999, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसमें सर कैंसल आउट हो सकता है क्या कुछ, चलो चेक करते हैं। देखो ये जो है वो 3 से डिविजिबल है, हमें पता है, बट क्या ये 3 से डिविजिबल है? लेट चेक, ठीक है। 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 8 17, तो नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा वो इतना होगा। दिस इज अवर फाइनल। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.126 और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 2 और 6 के ऊपर बार है, मतलब कि ये जो 1, 2, 6 है वो रिपीट हो रहा है। तो कितने नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं? 3 नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल टू, हमारा फर्स्ट स्टेप हर बार सेम रहेगा, जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग x मानते हैं। सो लेट x इक्वल टू 12.126, ठीक है, इस तरह से होगा। कॉल दिस एज 1, ये नंबर 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 से करेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों? देखिए डेसिमल इस तरफ है यहाँ पे, और अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जाएगा राइट साइड। कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो यहाँ पे होगा 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा डेसिमल, राइट, 6 और 1 के बीच में। तो ये है सेकंड नंबर का। अब आपको पता है आगे का स्टेप क्या होता है? सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। सो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 2 में से हम लोग 1 निकाल देंगे। सो आई शुड से दैट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, राइट। बड़े में से छोटा नंबर निकालते हैं ना। सो 1000x माइनस x, यहाँ पे क्या बचेगा? 999x, और इस तरफ क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे है 12,126.126, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। और x कितना है? x है 12.126, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल, और उसके बाद जितने डिजिट यहाँ पे लिखे हैं उतने ही डिजिट आप सेकंड नंबर में भी लिखेंगे, और फिर इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं 126, 126, वो सब तो सेम है, मतलब आंसर 0 आएगा यहाँ पे, मतलब इस तरफ 0 आएगा। और 12,126 माइनस 12, तो 26 माइनस 12 करेंगे, क्या होगा बच्चों? इट विल बी 14, राइट, 12,114। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि x इक्वल टू कितना है? 12,114 डिवाइडेड बाय 999, तो ये हो गया। अभी इसमें हमें चेक करना है कि क्या ये किसी में कट होगा ऊपर नीचे, क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? नीचे वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, बट ऊपर वाला नंबर देखते हैं, चेक करते हैं वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, ये ऊपर वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है। बट क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो आप उसको ओरली मत कीजिएगा, साइड में आप उसको डिवीजन कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ 12,114 डिवाइडेड बाय 3। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे बचेगा 0, ये 1 नीचे आएगा, तो आप जानते हैं 3 0 ज़ा 0, अगेन ये 1 बचेगा यहाँ पे, और ये 1 नीचे आएगा, तो ये बन जाएगा 11। सो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे बचेगा 2, और ये 4 नीचे आएगा, 3 8 ज़ा 24, राइट। तो आपका आंसर क्या आया बेटा ऊपर? 4038, राइट। तो यहाँ पे 4038 है इंटू 3, और यहाँ पे क्या होगा? 333, राइट। अब इसके बाद अगर देखें बच्चों तो नीचे वाला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, बट ऊपर वाला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, मीन्स दिस इज द आंसर। ओके, सो हमारा आंसर आ गया 12.126 जो बार है उसका आंसर ये है। अब बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आप सपोज करेंगे लेट x इक्वल टू 1.2555, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? यहाँ पे एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, राइट, 5, तो इसको हम लोग सपोज करेंगे 1। फिर यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है
मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। सो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल टू 12.555 इस तरह से, और इसको नाम दे देंगे नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, राइट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे होगा 10x माइनस x। राइट साइड में क्या होगा बच्चों, 10x कितना है आपका, 10x है 12.555, दिस इज 10x, और x कितना है, x है 1.255। ओके, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो इसका आंसर तो 0 होगा ना, राइट। 5 माइनस 2 क्या होगा, 3। अब यहाँ पे डेसिमल आएगा, फिर 12 माइनस 1 दैट इज 11। ओके, 10x माइनस x इज 9x, तो हमारा आंसर क्या है कि 9x इक्वल टू 11.3। सो x इक्वल टू 11.3 अपॉन 9। बट हमें अपना आंसर लाना था रैशनल नंबर के फॉर्म में। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि न्यूमरेटर में भी इंटीजर, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बट हमारा न्यूमरेटर तो इंटीजर नहीं है, वो तो डेसिमल है। अब इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है उसको राइट साइड अगर मैं ले जाऊं, ठीक है, तो वो हो जाएगा 113। कितना हो जाएगा बच्चों, 113। बट ये करने के लिए मुझे ऊपर और नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ, राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 113 और नीचे क्या आ जाएगा 90। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम लोग किसी नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 3.7 है और ये 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर ऐसा है कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये है 3.726, 726 रिपीट हो रहा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर डी शर्मा की बुक में से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और यूट्यूब के वीडियोस में से भी। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।